सोनू नाम का एक लड़का हॉस्टल की एक हफ्ते की छुट्टियों में दिवाली से 2 दिन पहले अपने घर आ रहा था। तभी अचानक रास्ते में ही सोनू के दादाजी उसे मिल जाते हैं और फिर वो अपने दादाजी को देखते ही पूछता है, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं घर के लिए कुछ दिए और एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाने जा रहा हूँ। दादाजी आप अभी भी बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं। अब तो यह सब हम ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं। और दादाजी मैंने अपने घर के लिए दिवाली का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है और आज शाम तक ही दिवाली का सारा सामान घर पर आ भी जाएगा। ये सुनते ही उसके दादाजी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया। तभी सोनू ने पूछा, दादाजी क्या हुआ? आप मेरी बात सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? तभी उसके दादाजी उसे बाजार के कोने पर एक सड़क के किनारे बैठे एक मिट्टी के दिए वाले के पास लेकर गए। उसके पास छोटे छोटे 2 बच्चे और उसके साथ उनकी एक बड़ी बहन बैठी हुई थी। तो वो दिए वाली गरीब लड़की उस लड़के के दादाजी को देखते ही बोली, बोलो साहब आपको कौन से दिए चाहिए? तभी उसके दादाजी ने पूछा, बेटी ये दिए कितने के हैं? साहब 1 रुपए का एक दिया है, लेकिन अभी मेरी बोहनी नहीं हुई है तो आपको मैं 1 रुपए के 2 दिए दे दूंगी। मगर साहब आप मुझसे ही दिए ले लो, सुबह से एक भी दिया नहीं बिका। तभी उस लड़के के दादाजी ने उस गरीब लड़की को सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारे सारे दिए बिक जाएंगे। और बेटी मेरे लिए तुम 50 दिए पैक कर दो और ये लो 50 रुपए। तो वो गरीब लड़की फटाफट 50 दिए उनके लिए पैक कर देती है। जैसे ही सोनू और उसका दादाजी दिए लेकर जाने लगते हैं तो वो गरीब लड़की उनको रोकती हुई कहती है, साहब आप अपने 25 रुपए तो लेते जाओ। आप शायद भूल गए कि मैंने आपके लिए 1 रुपया के 2 दिए लगा दिए थे। बेटी कोई बात नहीं, दिए जितने के हैं उतने ही लगाओ, क्यों अपना नुकसान कर रही हो? रख लो बेटी। तभी वह गरीब लड़की उन पैसों को खुश होकर रख लेती है और दादाजी और सोनू वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी सोनू दादाजी से पूछता है, दादाजी एक तो अपने 50 दिए कुछ ज्यादा ही खरीद लिए हैं। अपने घर के लिए तो 30 दिए ही काफी थे। और दूसरी बात, जब वो लड़की आपको 25 रुपए का डिस्काउंट दे रही थी तो आपने उस लड़की को 50 रुपए क्यों दिए? बेटा ये बहुत गरीब लोग होते हैं। जहाँ पर हम दिवाली के दिन दिवाली मनाते हैं न, उस समय भी यह लोग अपने दिए ही बेच रहे होते हैं। इन लोगों ने आज तक कोई त्योहार नहीं मनाया, ये तो बस हर त्योहार पर कुछ न कुछ मिट्टी का ही सामान बेचते रहते हैं। और तुमने उस दिए वाली गरीब लड़की के बगल में उसके छोटे छोटे भाइयों को नहीं देखा? वो कितने गरीब थे, उनके तो कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए थे। बेटा तुम हर त्योहार को नए कपड़े लाते हो, लेकिन इन गरीब लोगों को तो कोई भी अपने पुराने कपड़े दे दे तो वह कपड़े इनके लिए नए कपड़े ही होते हैं। और वही पुराने कपड़े ये अपने रिश्तेदारों की शादी या किसी त्योहार पर बड़ी ही खुशी से पहन लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा हर त्योहार पर इन छोटे छोटे पटरी वालों से ही सामान की खरीदारी करनी चाहिए। और हाँ बेटा, इन लोगों के सामानों के पैसे कभी भी कम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि इनका सामान पहले से ही बहुत सस्ता होता है। और हमें तो बल्कि इनकी हर त्योहार पर थोड़ी बहुत सहायता भी करनी चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ इन गरीबों का भी त्योहार अच्छा बन सके। तभी सोनू सब समझ जाता है और फटाफट ऑनलाइन बुक किए हुए दिए, कैंडल और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के पेमेंट कैंसिल कर देता है। यह सब देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोनू कहता है, दादाजी इस त्योहार से मेरा जीवन बदल चुका है। अब से मैं हर त्योहार पर जो भी कुछ खरीदूंगा वो मैं इन छोटी पटरी वालों से ही खरीदूंगा। और हाँ दादाजी, अब जब आपकी बातों ने मुझे इतना बदलाव ला ही दिया है तो अब से मैं हर त्योहार पर इन गरीबों को मिठाई और कुछ कपड़े भी देना चाहूँगा। ये सुनकर उसके दादाजी के आंखें भर आती है। तब उसके दादाजी कहते हैं, बेटा तो नेक काम में देरी कैसे? इसके बाद सोनू और उसके दादाजी जल्दी से कुछ मिठाई के डब्बे खरीदकर उन दिए वाले गरीबों में बांट देते हैं और उनके बच्चों को कुछ पैसे भी दे देते हैं। इसके बाद उनको जो खुशी मिली, उस खुशी के आगे दिवाली का त्योहार भी कुछ नहीं था। दोस्तों इस कहानी का संदेश यही था कि ज्यादा नहीं तो हर त्योहार पर ही ये जो मिट्टी के दिए बेचने वाले और मिट्टी के मूर्ति बनाने वाले या फिर कोई भी चीज जो यह लोग पटरी पर दुकान लगाते हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत सामान इनसे ही खरीदिए। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।